हाँ तो मेरे प्यारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, 90 डेज़ बचे हैं आपके एग्ज़ाम में अब टेंटेटिवली। और अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपकी पूरी कंप्लीट अगले 90 डेज़ की फुल स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी ज़रूर चाहिए। देखो बच्चों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपके एग्ज़ाम में लगभग 90 डेज़ अगर मैं पकड़ के चलूँ बचे हैं तो आपको क्या करना है, पहले 60 डेज़ सबसे पहले अलग रख देने। तो मैंने क्या करा कि आपके जो 60 डेज़ हैं उनको बिल्कुल अलग रख लिए। पहले हम 60 डेज़ की बात करेंगे, उसके बाद आपको रिवीजन की एक बहुत ही सुपर स्ट्रेटजी बताऊंगा 4:3 वाली। लेकिन पहले हम 60 डेज़ की बात करते हैं। देखो आपके 4 सब्जेक्ट हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, अकाउंट्स, लॉ, क्यूए यानी कि मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है, अकाउंट्स मैं सब्जेक्ट वाइज बताता रहूँगा। अकाउंट्स के अंदर सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी आपको अपने आईसीआई मटेरियल को देनी है। ठीक है, जो आपका स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों मॉड्यूल्स हैं, उसमें सॉल्व इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स दे रखे हैं और पीछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप तीनों चीज़ें बस अगर मॉड्यूल से ही अच्छे से करके चले जाओगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अब एग्ज़ाम के अंदर देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर ही बेस्ड होते हैं। ट्रू फॉल्स जो आते हैं वो भी आपकी बुक में कवर हो जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल थॉरोली, जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ बेयर मिनिमम चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ मॉड्यूल ही अच्छे से अगर कर जाते हो तो आई एम 100% श्योर आप 60 to 70% मार्क्स तो आराम से सिक्योर कर लोगे। अच्छा, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा मार्क्स चाहिए, थोड़े से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो हालांकि क्वेश्चन की कवरेज इसमें भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फिर आप क्या ऐड करना, आप उसमें एमटीपीज़ ऐड कर सकते हो। अब आपके अटेम्प्ट के जो लेटेस्ट एमटीपी हैं वो ऑब्वियसली जब आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो 1-2 अटेम्प्ट के पुराने एमटीपीज़ जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। पेपर सॉल्विंग से क्या होता है, आपको एक तो थोड़ा सा वैरायटी कवर हो जाएगी, 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने का वो एक हैबिट आ जाएगा, और क्वेश्चंस की ज़्यादा वैरायटी कवर करते रहोगे अकाउंट्स के अंदर तो उतना बेस्ट होता है, क्योंकि अकाउंट्स प्रैक्टिकल पेपर है। तो ये और ऐड करने से आपके मार्क्स अब 70s to 80s तक पहुँच जाएंगे वेरी ईजिली। और अगर आपको और ज़्यादा 90+ लाने का है तो आप सिंपल सी बात है, इसमें 2-3 अटेम्प्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो बेसिकली देखो अकाउंट सब्जेक्ट में है क्या, इसमें आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे बस उतना एक्सपोजर बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट तो दो वो सेम ही रहना है, जो डेबिट होगा वो डेबिट होगा, जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट होगा। कॉन्सेप्ट थोड़ी ना कोई नया सीख लोगे, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो होती है वो हेल्प करती है ज़्यादा क्वेश्चंस का एक्सपोजर देने में। ठीक है, तो अकाउंट्स में बस ये आपको बेयर मिनिमम चीज़ बना कर रखनी है। अच्छा, इसमें छोटी सी बातों का ध्यान क्या रखना है, अपना एक कैलकुलेटर जो है वो अभी से एक फिक्स रखो और सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर करो। मैं अभी भी कई बच्चों को देखता हूँ मोबाइल पर करते रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अपना हाथ कैलकुलेटर पर सेट होना चाहिए। तो इसीलिए अभी से कैलकुलेटर अपना फिक्स रखो जिस पर सारी कैलकुलेशन करो, और एग्ज़ाम में भी वही मॉडल लेकर जाना है। ठीक है, अब आते हैं आपके लॉ के पेपर पर। देखो लॉ का पेपर बच्चों को तकलीफ़ क्यों देता है, क्योंकि बच्चे लॉ के पेपर को समझते हैं कि हम अपनी भाषा में समझ गए और अपनी भाषा में लिख देंगे। ऐसा नहीं होता। देखो लॉ एक अपने आप में कानून है जिसकी लैंग्वेज होती है, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राइटिंग प्रैक्टिस, या मैं बोलूँ तो लैंग्वेज। यानी कि आप जो लिखते हो वो अपनी भाषा में ना लिखकर लॉ की एग्जैक्ट लैंग्वेज में, या लॉ की लैंग्वेज लिखने के तरीके की एक तरह से कह सकते हैं कला है, उसमें पिरोकर अपने शब्दों को ज़रूर लिखें। अब लॉ का आंसर जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो मार्क्स कटते हैं। तो लॉ के अंदर देखो समझ में सब कुछ आ जाता है, हर बच्चे को प्रोविज़न पता होता है, लेकिन उसको एग्जैक्टली लॉ की ही लैंग्वेज में लिखना इंपॉर्टेंट है। तो लॉ में आप एक काम करो, अगले 60 डेज़ लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अच्छी बात है समझो, लेकिन डेली हैबिट ज़रूर डालो कि मैं आधा घंटा जब भी लॉ पढ़ूंगा उसमें राइटिंग ज़रूर इंक्लूड करूंगा। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोटे छोटे लिख कर ज़रूर देखो। और लिखने के लिए आपको कहाँ से कंटेंट ईजिली मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, जिसमें आप एमटीपीज़ कवर कर सकते हो या सजेस्टेड क्वेश्चन जो हैं पास्ट ईयर वाले वो कवर कर सकते हो। उसमें सॉल्यूशन भी होंगे, देख के लिखो चाहे, या पहले लर्न करो फिर लिखो, मतलब लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट्स लॉ में ये एक रूल बना लो, 30 मिनट राइटिंग, दैट्स इट, बाकी तो लर्निंग चल ही रही है। अच्छा, अब आते हैं आपके 2 MCQ पेपर। दोनों MCQ पेपरों में सिंपल सी बात है, ये स्पीड गेम है दोनों के दोनों, क्योंकि इसमें आपको 2 घंटे के अंदर करने हैं 100 क्वेश्चन ईच, है ना। मैथ्स में बात करूं तो मैथ्स में तो सिर्फ आप मॉड्यूल
और PYQ के लिए अगर आपके पास स्कैनर है, नहीं भी है तो आप MTPs कवर कर लो। सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड बनेगी। तो मैथमेटिक्स के लिए तो स्पेशली मैं लिख देता हूँ, सिर्फ ICAI का मॉड्यूल जो है उसके क्वेश्चंस की कम से कम 3 या 4 बार या 5 बार जितना टाइम मिले करते रहो प्रैक्टिस, बार बार स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। सारी ट्रिक्स, सारे शॉर्टकट्स आपको आते हैं, नहीं आते तो हमारे चैनल पर भी वीडियोज़ अवेलेबल रहेंगी। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, देखो प्रायोरिटी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप नोट से रीड करो, उससे क्या होगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का समझ आ जाएगा, बहुत छोटा है। उसके बाद एक रीडिंग बुक से ज़रूर ले लो, सिर्फ रीड करना है, लर्न करने की मत चेष्टा करना, ये सोचना बस मैं पढ़ रहा हूँ, ओवरव्यू ले रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, एक हल्का हल्का आइडिया लग जाता है, कभी कभी कुछ एडिशनल चीज़ बुक में मिल जाती है जो नोट से भी ऊपर होती है। एक कोई वर्ड दिख गया या कोई की पॉइंट्स दिख गए, कई बार हेडिंग्स पढ़ ली तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है एग्जाम में। और बुक के क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं आपको, जो चैप्टर के बाद आपको दे रखे हैं। उसके बाद आप इसमें MTP के क्वेश्चंस कवर कर लेना, 2 MTP भी कर लोगे तो आपके 200 एडिशनल क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में सिंपल है, ना तो पेपर छूटता, ना ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है। नोट्स पढ़ो अच्छे से, सारे कीवर्ड्स पे फोकस करो, पेपर देखो उसी में से बनता है। तो ये हो गई आपकी 60 डेज़ में इकोनॉमिक्स को पढ़ते समय ध्यान रखने की बात। तो चारों सब्जेक्ट को आपको 60 डेज़ में क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसके लिए एक सिंपल फंडा बता रहा हूँ कि 3:3:2:2 के रेशो में अपने टाइम को डिवाइड कर लो। मोटा मोटा मतलब 10 घंटे मैंने डाले हैं, आप इसको बढ़ाकर 11-12 घंटे भी कर सकते हो। तो अगर आप डेली स्टडी कर रहे हो तो कोशिश करो 3 घंटे अकाउंट्स करो, 3 घंटे लॉ करो क्योंकि सब्जेक्टिव बड़े पेपर हैं, 2 घंटे इकोनॉमिक्स करो और 2 से 3 घंटे आप मैथ्स कर सकते हो। तो 10-11 घंटे का आपको इनपुट देना है अगले 60 डेज़। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जब आप 60 डेज़ में ये काम कंप्लीट कर लेते हो तो जो लास्ट का महीना है, लास्ट के जो 30 डेज़ है टेंटेटिवली, वैसे मुझे 28 डेज़ ही चाहिए, उसको 2 स्लॉट्स में डिवाइड करना। अब 4:3 का मतलब क्या है, 4:3 का मतलब है पहला राउंड ऑफ रिवीजन जब हम करेंगे तो वो होगा 16 डेज़ में, और दूसरा राउंड ऑफ रिवीजन जब आप करोगे वो होगा 12 डेज़ में, यानी कि 28 डेज़ में 2 राउंड ऑफ रिवीजन चलेंगे। अब वो रिवीजन है क्या, पहले राउंड ऑफ रिवीजन में आपको हर सब्जेक्ट को 4 डेज़ देने हैं। तो आप अकाउंट्स पूरा रिवाइज़ करोगे 4 दिन में, लॉ रिवाइज़ करोगे 4 दिन में, मैथ्स रिवाइज़ करोगे 4 दिन में, इकोनॉमिक्स रिवाइज़ करोगे 4 दिन में। तो 4 × 4 हो गए 16 दिन। फिर आप अगले रिवीजन राउंड में सेम साइकिल घुमाओगे, लेकिन इस बार सिर्फ 3 दिन पर सब्जेक्ट दोगे। तो 3 दिन में अकाउंट्स, 3 दिन में लॉ, 3 दिन में मैथ्स, 3 दिन में इको, तो ये हो गए 12 दिन। तो 28 दिनों का ये आपका एक तरह चलेगा पूरा 2 राउंड ऑफ रिवीजन। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, अच्छे से टाइम भी मिलता है, एक सब्जेक्ट को डेडिकेटेडली पढ़ना है। 4 दिन लगातार या 3 दिन लगातार जब रिवीजन है तो सिर्फ वही रिवीजन करना है, उसी की MTP सॉल्व करना, उसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। और लास्ट के जो फ्यू डेज़ बचे वो ऑब्वियसली क्योंकि आपके एग्ज़ाम के जो 10-12 दिन शुरू के हैं तो वो मैंने रिजर्व रखे हैं। उन डेज़ में ऑब्वियसली आप, क्योंकि अकाउंट्स का पहला पेपर होगा तो 3-4 दिन पहले से अकाउंट्स पढ़ोगे, और जो भी लेफ्ट आउट पोर्शन रहेगा या जो भी प्रॉब्लम एरिया रहेगी लास्ट के 1 हफ्ते में, जो भी सब्जेक्ट में थोड़ा सा डर लगेगा, बस उस पर फोकस करना रहेगा। तो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। 60 डेज़ कटआउट अलग, 28 डेज़ 2 राउंड ऑफ रिवीजन अलग, और लास्ट के फ्यू डेज़ फॉर प्रॉब्लम एरियाज़, एंड लास्ट के 3-4 दिन तो अकाउंट्स क्योंकि पहला पेपर है। तो इस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी आपको अपने CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम के लिए रखनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अच्छी लगी वीडियो तो कृपया ज़रूर कमेंट करना, नीचे मुझे बताना क्या कुछ कहना चाहते हो, और अपने फाउंडेशन के दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना। मुलाकात करूँगा आपसे अगली ऐसी ही एक फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।